संत श्री कृष्णाराम जी बालिकाएं छात्रावास जो है बनाया है, तो मैं आप सभी बहनों के लिए इतना प्रयास कर रहा हूं, तो आप सभी बहनों का ओढ़बा मुझे हमारे समाज के अग्रणीय बुद्धिजीवी लोग देते हैं। और इसलिए आप सभी बहनों से और सभी माताओं से मैं ये अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि माताएं, अगर आपकी लाडली, आपकी बेटी आपको लग जाता है, आपके कहने में नहीं है, आपके कंट्रोल से बाहर है, तो उस बहन को आप हाथ जोड़ लीजिए, उसकी पढ़ाई बंद कर दीजिए। और अगर आपकी बहन समझदार है बेटी, और वो हमारे परम गुरुओं के सपनों को, हमारे दिल के दर्द को, आपके अरमानों को अगर समझती है, तो आप उसको पढ़ाइए, वरना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, उन बहनों के लिए जो बहनें हमारी पढ़ लिख कर हमारे समाज का नाम रोशन करें, उनके परिवार का गौरव बढ़ावे। उन बहनों के लिए मैंने हॉस्टल, उन बहनों के लिए मैंने विद्यालय खोल रखे हैं, उन बहनों के लिए नहीं जो बहनें पढ़ लिख कर किसी के, हम सब हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री राजाराम, और एक लड़का घर में दादा बैठा है, पिता बैठा है, और बेटो मुंह से रिवट दे। ये मैं सभी बुजुर्गों को इसलिए आज कहना चाह रहा हूं कि आपके बच्चों को आपने समझाया नहीं, बेटा मुंह के बट देने का मतलब क्या है। हमारे सनातन धर्म में, हमारी मर्यादा में, हमारी कथाओं में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर मुंह का बट देता है, दाव देता है, इसका मतलब वो उसके बाप को ललकारता है। क्या करता है? उसको ललकार। पहले राजा महाराजाओं के जमाने में जब कोई राजा महाराजा के सामने बैठे बैठे अगर मुंह पर दाव दे देता है, तो सामने वाला राजा महाराजा बिना बोले ये समझ लेता है कि ये मुझे ललकार रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि वो बेटा अगर बाप के सामने अगर मुंह के बट दे रहा है, तो अब उसके बाप को ललकारा है, तो वो समझता कहाँ है, वो नालायक है, और उसको ज्ञान ही नहीं इसका मतलब क्या है। अरे दादा बैठा ने, बेटा उसके सामने मुंह पर बट दे रहा है, अरे हम बैठे हैं और उसके सामने वो मुंह के बट दे रहा है, ये क्या है? ये हमारी संस्कृति नहीं है। आपने गांवों में देखा होगा, हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग थे, जब दादा होते थे तो बेटा दाढ़ी नहीं रखता, सफेद आती दाढ़ी नहीं रखता, और मुझ के तार जीवन में महत्वपूर्ण जैसी लगती है, आप रखें। पर इस मोबाइल को अपने लिए, खुद के लिए इसका उपयोग करें। आप इस मोबाइल से गांव के अंदर जहाँ कहीं भी जाते हैं, किसी के प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पर उनके फोटो खींचते हैं, उनकी वीडियोग्राफी करते हैं, सोशल मीडिया पर भेजते हैं, व्हाट्सएप या ट्विटर या फेसबुक पर भेज रहे हैं। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए वो शोभा देता नहीं है, और शोभा लायक वो जो शोभनीय बात नहीं है। मैं देखता हूँ वर्तमान समय में हमारी नादान युवान पीढ़ी घर परिवारों के अंदर अगर किसी की माताजी गाय भैंस दूर है, वो उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर भेज रहा है। कहीं गांव के अंदर हमारी माता बहनें शादी ब्याह में नाच रही है, कहीं ब्याह के गीत गा रही है, वो बच्चा उसको व्हाट्सएप पर भेज रहा है, वो उसको यूट्यूब पर भेज रहा है, और सोशल मीडिया और फेसबुक और ट्विटर पर भेज रहा है। आप देखते होंगे आपके समाज के अलावा इस पूरे भारतवर्ष के अंदर 36 कौम के लोग रह रहे हैं, उनके समाज की माताओं बहनों के वीडियो नहीं आते हैं, और आपके। और जब वो जो बेटा बड़ा होता तब वो दाढ़ी रखते वृद्धावस्था में, और मुझे रखते थे। आज बच्चे समझते ही नहीं है, और इसलिए लोग जो है ये दाढ़ी और लोगों के सामने मुझे रखते हैं। मैं सभी लोगों को कई बार कह सकता हूँ, आज और कह दूँ कि इस दाढ़ी और दाढ़ी के बाद में अगर आप मुंह से रख रहे हो, तो उसका अंजाम आपको कोई न कोई भुगता देगा, पता ही नहीं लगेगा। किसी व्यक्ति को अकड़ गई तो वो उस मुंह का वट निकाल ही देगा।
क्या, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा नुकसान कौन कर रहा है और कहाँ से हो रहा है। क्योंकि बुद्धिजीवी, समझदार, व्यवस्थित व्यक्ति इसको सहता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सभी नौजवानों, ये चीज़ आपको समझनी है। आपके घर में पिताजी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, तो उनके सामने आपको मुँह पर ताव नहीं देना है। ये संस्कार की बातें हैं। संत राजाराम जी महाराज साहब ने फैशन का कहा था कि नए पैंट के पैसा देना, फटी पैंट लाना, ये फैशन है। वर्तमान में आज हमारे मेले के अंदर 2-4 ऐसे भाई मुझे मिले, तब मैंने उससे कहा तुम्हारी जाति क्या है। उसने कहा कल भी बहुत सारे लोग बैठे थे। मैंने कहा बेटा ये लोग कभी ठगे जाएंगे और ये लोग कभी भरोसे के अंदर मारे भी जा सकते हैं।